फरवरी 2026 मंगल का खूनी सूरज ग्रहण कहीं आपकी खुशियां ना खा जाए। ये 3 काम लाजमी कर लेना। रिस्क, दौलत, हिफाजत, खुशियां नस्लों तक। आपकी जान की, आपके माल की हिफाजत हो जाएगी। पूरा साल आप हर तरह के बुरे असरात से महफूज हो जाएंगे। ये खूनी सूरज ग्रहण आपकी तकदीर बदल देगा। बहुत से स्टार के लिए ये खूनी सूरज ग्रहण लकी साबित हुआ है और कुछ ऐसे स्टार भी हैं जिनको ये सूरज ग्रहण नुकसान भी पहुंचा सकता है। लिहाजा उनको एहतियात करना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी को आपस में लड़ाई झगड़े से गुरेज करना चाहिए और रिलेशनशिप टूटने का खतरा है। थोड़ा एहतियातन काम करें आप। और आपको सबसे अहम बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि सबसे ज़्यादा आपने जो पहला काम करना है वो करना है आपने तौबा इस्तगफार। आपने चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह 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 करना है। और अमल को करने से पहले आपने कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह अकबर ज़रूर लिख लेना है। जो दूसरा काम आपने करना है वो है सदका। आपने किसी भी चीज़ का सदका दे देना है, चाहे आप गोश्त का दे दें, चाहे आप आटे का दे दें। सदका जब आप देंगे तो आपके ऊपर जो भी बुरे असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके जान की, माल की हिफाजत हो जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। आपके घर खुशियों ने डेरा जमा लिया होगा। जो मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। जो तीसरा और आखिरी काम है वो है नफली नमाज। आपने 2 रकात नफली नमाज अदा करनी है और आपने इस अमल को करने से पहले जितने हो सके पैसे आपने मस्जिद में दे देने। फिर आपने 2 रकात नफली नमाज अदा करनी है। हर रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास को पढ़ना है। और आप जब 2 रकात ये नफली नमाज अदा कर लें फिर आपने सजदे में जाकर एक तस्बीह यानी 100 बार अस्तगफिरुल्लाह की करनी है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह करेंगे तो अल्लाह पाक आपको ख़ास नज़र करम से नवाजेगा, हर गुनाह माफ़ फरमा देगा, बुरे असरात ख़त्म हो जाएंगे और घर में दफनशुदा जो तावीज़ात हैं, दुश्मन हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। जादू करने वाला भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तगफार करना है। जो दूसरा काम आपने सदका देना है, जितना हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक गोश्त का, दाल का, आटे का, चीनी का, या अगर आपके पास सदके के पैसे भी नहीं हैं तो आपने एक रोटी पकानी है और आपने छोटे छोटे टुकड़े करके परिंदों को डाल देनी है। ये भी एक सदका हो गया। जो आखिरी काम है वो है नफली नमाज। आपने 2 रकात नफली नमाज अदा करनी है, खुलूस नियत के साथ अदा करनी है। जब आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे तो कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जब आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे तो अल्लाह पाक आप पर ख़ास नज़र करम फरमा देंगे। अल्लाह पाक आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। रिश्तों में बंदिश का मसला है, आप ये अमल करेंगे अल्लाह पाक रिश्तों में बंदिश को खोल देंगे। अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, ये अमल करेंगे अल्लाह पाक आपकी झोली में औलाद डाल देंगे। अगर औलाद है लेकिन नाफरमान है या बेटा नहीं है, आप उसके लिए ये अमल कर लें, अल्लाह पाक आपको बेटा अता कर देगा। बेटी के अच्छे नसीब के लिए आप दुआ कर लें। आप औलाद की कामयाबी के लिए दुआ कर लें। आप दुश्मन को बर्बाद करने के लिए ये अमल कर लें। आप ज़ाती घर के लिए ये अमल कर लें। आपके दिल में जितनी भी ख्वाहिशात हैं, आप पसंद की शादी के लिए दुआ कर लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के बाद आपकी कोई ऐसी दुआ बाकी नहीं रहेगी जो पूरी नहीं होगी। ये अल्लाह का ख़ास अमल है। जब आप इस अमल को करेंगे अल्लाह पाक आपकी झोली खुशियों से भर देगा। अल्लाह पाक कभी आपको मायूस नहीं करेगा।
اگر آپ کسی سے ایک بار مانگتے ہیں، دوسری بار مانگتے ہیں، تیسری بار وہ بھی انکار کر دیتا ہے، بات بھی نہیں سنتا، لیکن اللہ پاک وہ واحد ذات ہے جو ہر کسی کی سنتا ہے۔ جتنی بار مانگو گے اللہ پاک آپ کو اتنی بار عطا کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام عملیات کو جب آپ کریں گے، اللہ پاک آپ کو